नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने जिन पियाजे महोदय को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था, आज मैं लेव व्यगोस्टकी को लेकर के आपके समक्ष आया हूं, जिसमें आपको पता है कि जीन पियाजे, लेव व्यगोस्टकी, कोहलर, कोहलबर्ग, ये लोग जो है कि बहुत ही चर्चित शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक हैं। इन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों से प्रत्येक वर्ष आपकी टेट, सी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप लेव व्यगोस्टकी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इनसे संबंधित आने वाले प्रश्न का उत्तर जो है सूझबूझ के साथ देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिल सके। तो साथियों, मैं अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाने से पहले आपको कहूँगा कि जो साथी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम लेव व्यगोस्टकी के संबंध में चर्चा करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन बनता है कि लेव व्यगोस्टकी कहाँ के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। जैसा कि मैंने जो है कि आपको जीन पियाजे के संबंध में चर्चा किया था कि वो कहाँ के निवासी थे, तो आपको जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये जो है सोवियत रूस के ध्यान रखिएगा इस बात को कि जीन पियाजे महोदय जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये सोवियत रूस के। लेव व्यगोस्टकी, ध्यान दीजिएगा, दोनों उत्तर दे देगा आपको। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे तो स्विट्जरलैंड दे देगा, सोवियत रूस दे देगा, अमेरिका दे देगा, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यानपूर्वक उत्तर देना होगा। उसी तरह से जो है आपका सेम लेव व्यगोस्टकी कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के थे, सोवियत रूस के थे, अमेरिका के थे, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन बना देगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो जहां पर जीन पियाजे महोदय जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे और ये लेव व्यगोस्टकी कहाँ के, सबको पता हो गया है, सोवियत रूस के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों चलते हैं हम। सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसके द्वारा किया गया है, जिनका लेसन है लेव व्यगोस्टकी। इन्होंने सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्यगोस्टकी के अनुसार बच्चों में वह कौन सी अवस्था है, व्यगोस्टकी के अनुसार बच्चों में वह कौन सी अवस्था है जिनमें वे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो साथियों, यह अवस्था है किशोरावस्था। एकदम सक्रियता बढ़ जाती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था का समय क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। बच्चे जो है, ये व्यगोस्टकी महोदय ने कहा है कि बच्चे जो है किशोरावस्था में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। लेकिन किशोरावस्था का समय क्या है, तो साथियों किशोरावस्था का समय जो है कितना, 12 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बच्चों की अंतः क्रियाओं को
उनके विकास का मूल आधार, बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार किसने माना है? साथियों, एकदम सिंपल सा उत्तर है। वहां पे आपको कठिन हो सकता है आपकी परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे सिंपल इसलिए उत्तर है कि मैं लेसन कौन सा पढ़ा रहा हूँ, व्यगोष्ठकी का लेसन है, इसलिए इसका उत्तर व्यगोष्ठकी होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। व्यगोष्ठकी के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है भाई? व्यगोष्ठकी के अनुसार बालक के विकास में परिवार का, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, समाज का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। किसका होता है भाई? व्यगोष्ठकी के अनुसार बालकों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? घुमा दिया क्वेश्चन, केवल महत्वपूर्ण की बात रहती तो बालक के विकास में बालक की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? बताइए, घूम गया प्रश्न। बालक की शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? बालक की शिक्षा साथियों, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बालक की शिक्षा उसके घर से शुरू होती है। कौन पढ़ाता है? पहला गुरु। बालक के लिए उसकी माँ पहला गुरु होती है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। साथियों, यहाँ पे आपका सबसे महत्वपूर्ण की बात है, परिवार नहीं रहेगा। थोड़ा सा असमंजस में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है समाज का है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ये कथन किसका है? किशोरावस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, ये कथन किसका है साथियों? व्यगोष्ठकी का है। लेसन जिनका उसी का है, एकदम आंख मूंद के उत्तर। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए कौन सी विधि ठीक रहेगी भाई? बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए कई विधियां आपको सामने रख दी जाएंगी। इसमें आपका साक्षात्कार, नैतिक विकास के लिए साक्षात्कार जरूरी है। साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन साथियों, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य किस अवस्था में देखने को मिलता है? लिख दे रहे हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, कोई नहीं। साथियों, सहानुभूति, सहयोग, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य किस अवस्था में देखने को मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम, पूछा जा सकता है। तो ये सहानुभूति, सहयोग, परोपकार, त्याग का अद्भुत सामंजस्य जो है साथियों, किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था। तो आज साथियों आपने पढ़ा लेव व्यगोष्ठकी के संबंध में। ये सोवियत रूस के निवासी थे, लेव व्यगोष्ठकी,
सामाजिक विकास के संबंध में एक सिद्धांत इन्होंने दिया था व्यगोस्टकी महोदय ने। व्यगोस्टकी महोदय के अनुसार बच्चों में वह कौन सी अवस्था है जिसमें वे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये किशोरावस्था है, जिसका समय 12 से 18 वर्ष का होता है। बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार व्यगोस्टकी ने माना है। व्यगोस्टकी के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। किशोरावस्था में बच्चे अपने साथी समूह के सदस्य बन जाते हैं, ये कथन व्यगोस्टकी महोदय ने दिया है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए सबसे उपयुक्त विधि, सबसे सही विधि साक्षात्कार विधि होती है। और सहानुभूति, सहयोग, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य जो है साथियों किशोरावस्था में देखने को मिलता है। तो इस तरह साथियों आपसे बड़े ही घुमावदार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो आप लेसन जब पढ़ते हैं तो लेसन के आधार पर जो है कि आपको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख करके अपने प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता है। हड़बड़ाहट में उत्तर देने से आपके नुकसान हो सकते हैं, इसलिए आप बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है कि अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ जो है कि आज का कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।